फिर आगे प्रोग्राम को चलाते हुए अजीज़म रिजवाना निसा और सिमरन बेगम, इन दो बच्चों को कहूँगा वो आएँ और अपना मुकालमा पेश करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। रिजवाना बुजान, आप खैरियत से हैं? जी सिमरन बुजान, मैं खैरियत से हूँ। आप अभी कहाँ पढ़ रही हैं? मैं अभी मदनी मकतब घोरोडिया में पढ़ रही हूँ। आप अभी क्या क्या पढ़ रही हैं? मैं अभी कुरान शरीफ, दुनियात, दीनी तालीम और हदीस पढ़ रही हूँ। मैं आपसे कुछ पूछ सकती हूँ? जी सिमरन बुजान, शौक से पूछो। कुरान शरीफ क्या है? कुरान शरीफ अल्लाह ताला के किताब है और अल्लाह ताला के कलाम है। कुरान क्या सिखाता है? कुरान शरीफ कुरान शरीफ दुनिया आखिरत की तमाम भलाइयाँ सिखाता है। कुरान कितने मुद्दत में नाजिल हुआ? कुरान 23 साल में नाजिल हुआ। कुरान में कितने पारे हैं? कुरान में 30 पारे हैं। कुरान में कितने सूरतें हैं? कुरान में 114 सूरतें हैं। फराइज़ नमाज सुनाओ। फराइज़ नमाज 6 है। नंबर 1 तकबीर तहरीमा करना, नंबर 2 क़याम यानी सीधा खड़ा होना, नंबर 3 क़िरात यानी कुरान शरीफ पढ़ना, नंबर 4 रुकू करना, नंबर 5 दोनों सजदे करना, नंबर 6 कायदा आखिरा में तसूद के मिकदार बैठना। फराइज़ गुस्ल सुनाओ। फराइज़ गुस्ल 3 है। नंबर 1 कुल्ली करना, नंबर 2 नाक के नरम हड्डी तक पानी पहुंचाना, नंबर 3 सारे बदन में पानी बहाना, एक बाल बराबर सुखाना रहे। सो के उठने की सुन्नतें सुनाओ। सो के उठने की सुन्नतें 3 है। नंबर 1 सो के उठते ही दोनों हाथों का चेहरा और आंखों को मलना, नंबर 2 सो के उठने की दुआ पढ़ना, नंबर 3 मिसवाक करना। हदीस नंबर 6 सुनाओ। हदीस नंबर 6 इन्नमल आमालु बिन्नियत, अमल का दारुमदार नियतों पर है। हदीस नंबर 4 सुनाओ। हदीस नंबर 4 अस्सलामु कबल अल कलाम, बात करने से पहले सलाम करो। ईमान मुफस्सल सुनाओ। ईमान मुफस्सल अमतु बिल्लाहि मलाइकती व कुतुबी व रसूली वल यौमिल आखिर वल कदरी खैरी व शर्री मिनल्लाहि ताला वल बासी बातन मतर्जुमा। ईमान लाई पर, अल्लाह पर, उसके फरिश्तों पर, उसके किताबों पर, उसके रसूलों पर, क़यामत के दिन पर और अच्छी बुरी तकदीर पर। जो होता है अल्लाह की तरफ से होता है, मरने के बाद दोबारा उठाए जाने पर। अल्लाह के नाम 20 से 30 तक सुनाओ। अल्लाह के नाम 20 से 30 तक ये है। नंबर 20 अल काबिज़, नंबर 21 अल बासित, नंबर 22 अल खाफिज़, नंबर 23 अल राफ़िउ, नंबर 24 अल मुइज़्ज़, नंबर 25 अल मुज़िल्ल, नंबर 26 अल समीउ, नंबर 27 अल बसीर, नंबर 28 अल हकम, नंबर 29 अल अदुल, नंबर 30 अल लतीफ़। मुसलमान पर कितने वक्त की नमाज फर्ज है? मुसलमान पर 5 वक्त की नमाज फर्ज है। फजर, जोहर, असर, मगरिब, इशा। नमाजों में कितनी रकातें हैं बताओ? फजर 4 रकात, जोहर 12 रकात, असर 8 रकात, मगरिब 7 रकात, इशा 17 रकात। पखाना जाने की दुआ सुनाओ। पखाना जाने की दुआ अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ुबिका मिनल खुबुस वल खबाइस। पखाना से बाहर निकलने की दुआ सुनाओ। पखाना से बाहर निकलने की दुआ गुफरानका अल्हम्दुलिल्लाह लजी अज्जाहबा अनिल अजा वाफानी। सोने की दुआ सुनाओ। सोने की दुआ अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया। सो के उठने की दुआ सुनाओ। सो के उठने की दुआ अल्हम्दुलिल्लाह लजी आयाना बादमा अम्मातना व इलैहिन नुशू। घर में दाखिल होने की दुआ सुनाओ। घर में दाखिल होने की दुआ अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ुबिका अल्लाहुम्मा इन्नी असलुका खैरुल मौलूद खैरुल मुखरज बिस्मिल्लाह वाले जना बिस्मिल्लाह खरीजना अल्लाह रब्बिना तवक्कलना। रिजवाना बुजान, मैं आपके जवाबों को सुनकर बहुत खुश हुई। मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह मुझे और आपको तमाम बच्चों को दिल लगाकर पढ़ने की तौफीक दे। आमीन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाह फ़िद्दारैन। अल्हम्दुलिल्लाह ये मदनी मकतब के बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा अंदाज से अपना मुकालमा पेश कर रहे हैं। अब इसके बाद सवाल व जवाब के लिए मैं अजीज़ा नफीसा बेगम, रईसा परवीन को स्टेज दावत दे रहा हूँ कि वो आएँ अपना मुकालमा पेश फरमाएँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। रईसा बुजान, आप खैरियत से हैं? जी नफीसा बुजान, मैं खैरियत से हूँ। आप
अभी कहाँ पढ़ रही हैं? मैं अभी मदनी मकतब घोरडिया में पढ़ रही हूँ। आप अभी क्या क्या पढ़ रही हैं? मैं अभी कुरान शरीफ, दीनी तालीम, तालीमुल इस्लाम पढ़ रही हूँ। रईसा बुजान, मैं आपसे कुछ पूछ सकती हूँ? जी नफीसा बुजान, शौक से पूछिए। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम किसके बेटे थे? हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे थे। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के कुल कितने भाई थे? हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के कुल 11 भाई थे। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के हकीकी भाई का नाम क्या था? हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के हकीकी भाई का नाम बिन्यामीन था। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ख्वाब में क्या देखा था? हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने चांद, सूरज, 11 सितारों को सजदा करते हुए देखा। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम किस मुल्क के हाकिम थे? हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम मुल्क मिस्र के हाकिम थे। हमारे नबी ने किसके साथ हिजरत फरमाई? हमारे नबी ने हजरत अबू बकर के साथ हिजरत फरमाई। हिजरत से पहले मदीने का नाम क्या था? हिजरत से पहले मदीने का नाम यसरफ था। आप गारे सुर में कितने दिन रहे? आप गारे सुर में 3 दिन रहे। जिस कूटनी पर आपने हिजरत फरमाई उसका नाम क्या था? जिस कुटनी पर आपने हिजरत फरमाई उसका नाम कसवा था। अल्लाह के नाम 50 से 60 तक सुनाओ। अल्लाह के नाम 50 से 60 ये है। नंबर 51 अल हक, नंबर 52 अल वकील, नंबर 53 अल कवी, नंबर 54 अल मतीन, नंबर 55 अल वली, नंबर 56 अल मुईद, नंबर 57 अल मुफ्दी, नंबर 58 अल मुहशी, नंबर 68 अल मुईद, नंबर 60 अल मुही। खाने की दुआ सुनाओ। खाने की दुआ अल्लाहुम्मा बिस्मिका व अमूतु व अहया। खाने की दुआ भूल जाओ तो क्या दुआ पढ़े? खाने की दुआ भूल जाओ तो ये दुआ पढ़ो, अलहम्दुलिल्लाह अहयाना बाद मा अमातना व इलैहि नुशूर। खाने की दरमियान की दुआ सुनाओ। खाने की दरमियान की दुआ अल्लाहुम्मा लकल हम्दु व लका शुक्र। सोने की दुआ सुनाओ। सोने की दुआ अल्लाहुम्मा बिस्मिका व अमूतु व अहया। कोई अच्छी खबर सुने तो क्या दुआ पढ़े? कोई अच्छी खबर सुनो तो ये दुआ पढ़ो, अल्हम्दुलिल्लाह। कोई बुरी खबर सुने तो क्या दुआ पढ़े? कोई बुरी खबर सुनो तो ये दुआ पढ़ो, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। कोई चीज अच्छी लगे तो क्या दुआ पढ़े? कोई चीज अच्छी लगे तो माशाअल्लाह। सो के उठने की दुआ सुनाओ। सो के उठने की दुआ अल्हम्दुलिल्लाह अहयाना बाद मा अमातना व इलैहि नुशूर। हदीस नंबर 15 सुनाओ। हदीस नंबर 15 ला यदखुलुल जन्नत नम्माम, चुगलखोर जन्नत में दाखिल नहीं होता। हदीस नंबर 11 सुनाओ। हदीस नंबर 11 इजा सअल तफसलिल्लाह। हदीस नंबर 7 सुनाओ। हदीस नंबर 7 अत्तहुरुर सतुरुल ईमान, पाकियात ईमान है। हदीस नंबर 2 सुनाओ। हदीस नंबर 2 मिफ्ताहुल जन्नत सला, जन्नत की कुंजी नमाज है। कपड़ा पहनने की दुआ सुनाओ। कपड़ा पहनने की दुआ अलहम्दुलिल्लाह जी कसानी हाजा व रज़क़नी मिन गैरि हौलि मिन्नी वला कुव्वा। मुफ्सिदाते नमाज सुनाओ। मुफ्सिदाते नमाज 11 है। नंबर 1 नमाज के हालत में बात करना, जानकर हो या भूलकर, थोड़ा हो या ज़्यादा। नंबर 2 नमाज से बाहर वाले किसी शख्स की दुआ पर आमीन कहना। नंबर 3 किसी दर्द या तकलीफ की वजह से आया ऊ करना। नंबर 4 कुरान शरीफ देखकर पढ़ना। नंबर 5 कुरान शरीफ पढ़ने में कोई ऐसी गलती करना जिससे माना खराब हो जाए। नंबर 6 नमाज के हालत में कोई ऐसा काम करना जिसे देखने वाला ये समझे ये शख्स नमाज में नहीं है। नंबर 7 नमाज के हालत कोई चीज़ खा लेना। नंबर 8 किबले की तरफ बगैर किसी उज़ैर के सीना फैल लेना। नंबर 9 नापाक जगह पर सजदा करना। नंबर 10 इमाम से आगे बढ़ जाना। नंबर 11 नमाज में कोई फर्ज छोड़ देना। रईसा बुजान, मैं आपके जवाब को सुनकर बहुत खुश हुई। मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला मुझे और आपको तमाम बच्चों को दिल लगा के पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाह फिद्दारैन। अब इसके बाद मैं इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए मुकालमा के लिए अजीज़म मुस्कान परवीन सल्लमहा और साहिन परवीन सल्लमहा को दरख्वास्त करूंगा कि वो स्टेज पर तशरीफ़ लाएं और अपना मुकालमा पेश फरमाएं। कमेटी के बच्चे की तरफ से दीजिए। कौन कमेटी है? पत्थल पड़िया माशा। चलो हाँ पत्थर पड़। बहरहाल भाई बहुत खुशी की बात है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। मुस्कान बुजान, आप खैरियत से हैं? जी साइंसा बुजान, मैं खैरियत से हूँ। आप अभी कहाँ पढ़ रही हैं? मैं अभी मदनी मकतब घोरडिया में पढ़ रही हूँ। आप अभी कौन कौन सी किताब पढ़ रही हैं? मैं अभी कुरान शरीफ, दुनिया, दीन तालीम, तालीमुल इस्लाम, हदीस पढ़ रही हूँ। मुस्कान बुजान, मैं आपसे कुछ पूछ सकती हूँ? जी साइंसा बुजान, शौक से पूछो। जो मैं किताबों में पढ़ी हूँ और उस्तादों से सुनी हूँ, इंशाअल्लाह
निकलना। नंबर 2 री यानी हवा का पीछे से निकलना। नंबर 3 बदन के किसी मकान से खून या पीप निकल के बह जाना। नंबर 4 मुंह भर के करना। नंबर 5 लेट कर या सहारा लेकर सो जाना। नंबर 6 बीमारी और किसी वजह से बेहोश हो जाना। नंबर 7 मजनू यानी पागल हो जाना। नंबर 8 नमाज में कहका मार के हंसना। कयामत का दिन किसे कहते हैं? कयामत का दिन उस दिन को कहते हैं जिस दिन तमाम इंसान मर जाएंगे या जमीन आसमान पूरी काना तबाह बर्बाद हो जाएगी। उस दिन को कयामत का दिन कहते हैं। अल्लाह का नाम 30 से 40 तक सुनाओ। अल्लाह का नाम 30 से 40 तक ये है। नंबर 31 अल खबीर, नंबर 32 अल हलीम, नंबर 33 अल अजीम, नंबर 34 अल गफूर, नंबर 35 अल शकूर, नंबर 36 अल अली, नंबर 37 अल कबीर, नंबर 38 अल हसीब अल हफीज, नंबर 39 अल मुकीत, नंबर 40 अल हसीब। मस्जिद में दाखिल होने की दुआ सुनाओ। मस्जिद में दाखिल होने की दुआ अल्लाहुम्मा अफ्ताल या अबवाब रहमती। मस्जिद से बाहर निकलने की दुआ सुनाओ। मस्जिद से बाहर निकलने की दुआ अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका मिन फज़ली। खाने की बात की दुआ सुनाओ। खाने की बात की दुआ अल्हम्दुलिल्लाह इलाजी सकाना अज़बन पुरातन भी रहमती वाला मन ज़ालहु मिनानु चाचन बिजुन। खाने की बात की दुआ सुनाओ। खाने की बात की दुआ अल्हम्दुलिल्लाह इलाजी अतामना सकाना अज़बन पुरातन भी रहमती वाला मन ज़ालहु मिनानु चाचन बिजुनुबिना। खाने की बात की तो अल्हम्दुलिल्लाह अतामना सकाना अज़बन पुरातन अल्हम्दुलिल्लाह अतामना सकाना वजाना मिनल मुस्लिमीन। हदीस नंबर 15 सुनाओ। हदीस नंबर 15 ला यदखुलुल जन्नत नम्मामु, चुगलखोर जन्नत में दाखिल नहीं होगा। हदीस नंबर 9 सुनाओ। हदीस नंबर 9 अल जन्नतु तहता अक़दामिल उम्मह, जन्नत माँ के कदमों के नीचे है। हदीस नंबर 6 सुनाओ। हदीस नंबर 6 इन्नमल आमालु बिन्नियत, अमल का दारुमदार नियतों पर है। हदीस नंबर 1 सुनाओ। हदीस नंबर 1 अद्दीन युस्र, दिन आसान है। तुम कौन हो? हम मुसलमान हैं। तुम्हारा मजहब क्या है? हमारा मजहब इस्लाम है। तुम किसके सामने सर झुकाते हो? हम अल्लाह के सामने सर झुकाते हैं। अल्लाह को मानने वालों को क्या कहते हैं? अल्लाह को मानने वालों को मुस्लिम कहते हैं। मुस्कान बुजान, मैं आपके जवाबों को सुनकर बहुत खुशी में दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला से मुझे और आपको तमाम बच्चों को दिल लगा के पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। माशाअल्लाह, अल्लाह ताला ये बच्चों को दीनी इल्म अब इसके बाद मुकालमा, दूसरी मुकालमा के लिए आफरीन बेगम सल्लमहा नरगिस परवीन सल्लमहा को दावत स्टेज दे रहे हैं और तशरीफ लाएं, अपना मुकालमा पेश फरमाएं। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। आफरीन बुजान, आप खैरियत से हैं? जी नरगिस बुजान, मैं खैरियत से हूँ। आप अभी कहाँ पढ़ रही हैं? मैं अभी मदनी मकतब घोरडिया में पढ़ रही हूँ। आप अभी क्या क्या पढ़ रही हैं? मैं अभी कुरान शरीफ, दीनिया, दीनी तालीम का रिसाला नंबर 2, तालीमुल इस्लाम और हदीस पढ़ रही हूँ। आफरीन बुजान, मैं आपसे कुछ पूछ सकती हूँ? जी नरगिस बुजान, शौक से पूछो, जो मैं किताबों में पढ़ी हूँ और उस्तादों से सुनी हूँ, इंशाअल्लाह बताऊंगी। फरिश्ते किसे कहते हैं? अल्लाह ताला की नूरानी मखलूक को फरिश्ते कहते हैं। फरिश्ते कितने हैं? बेशुमार है, उनकी तादाद अल्लाह ताला के सिवा
सबसे अहम इबादत कौन सी है? इस्लाम में सबसे अहम इबादत नमाज है। रात दिन में कितने नमाज फर्ज है? रात दिन में 5 नमाज फर्ज है। फजर 4 रकात, 2 रकात सुन्नत, 2 रकात फर्ज। जोहर 12 रकात, 4 रकात सुन्नत, 4 रकात फर्ज, 2 रकात सुन्नत, 2 रकात नफिल, 3 रकात वितर, 2 रकात नफिल। असर 8 रकात, 4 रकात सुन्नत, 4 रकात फर्ज। मगरिब 7 रकात, 3 रकात फर्ज, 2 रकात सुन्नत, 2 रकात नफिल। ईसा 17 रकात, 4 रकात सुन्नत, 4 रकात फर्ज, 2 रकात सुन्नत, 2 रकात नफिल, 3 रकात वितर, 2 रकात नफिल। फराइज नमाज सुनाओ। फराइज नमाज 6 है। नंबर 1 तकबीर तहरीमा करना। नंबर 2 कयाम यानी सीधा खड़ा होना। नंबर 3 क़िरात यानी कुरान शरीफ पढ़ना। नंबर 4 रुकू करना। नंबर 5 सजदा करना। नंबर 6 कायदा आखिरा में तशहुद के मिकदार बैठना। नमाज के वाजिबात सुनाओ। नमाज के वाजिबात 15 है। नंबर 1 फर्ज नमाज की पहली 2 रकातों को क़िरात के लिए खास करना। नंबर 2 फर्ज नमाज की सिर्फ पहली 2 रकातों में और तमाम नमाजों की हर रकातों में सूरह फातिहा पढ़ना। नंबर 3 फर्ज नमाज की सिर्फ पहली 2 रकातों में और तमाम नमाजों की हर रकातों में एक बड़ी आयत या 3 छोटी आयतें पढ़ना। नंबर 4 सूरह फातिहा को सूरा से पहले पढ़ना। नंबर 5 क़िरात के बाद रुकू और रुकू के बाद सजदा में तरतीब कायम रखना। नंबर 6 कौमा यानी सीधा खड़ा होना। नंबर 7 जलसा यानी दोनों सजदों के दरमियान इत्मीनान से बैठना। नंबर 8 तादिल अरकान यानी रुकू सजदा वगैरह में इत्मीनान से अदा करना। नंबर 9 कायदा उला यानी 3 और 4 रकात वाली नमाज में 2 रकात के बाद तशहुद पढ़ने की मिकदार बैठना। नंबर 10 दोनों ईदों में दोनों कादों में 6 जायत तकबीरें कहना। नंबर 11 इमाम को फजर मगरिब ईसा जुम्मा ईदैन तरावी और रमजान मुबारक की वितरों में आवाज से क़िरात करना। नंबर 12 जोहर और असर की नमाज में आहिस्ता क़िरात करना। नंबर 13 लफ्ज़ सलाम से नमाज खत्म करना। नंबर 14 वितर की नमाज में कुनूत के लिए दुआ तकबीर कहना और दुआए कुनूत पढ़ना। नंबर 15 दोनों ईदों में 6 जायत तकबीरें कहना। हदीस नंबर 12 सुनाओ। हदीस नंबर 12 अफजलुल आमाल इंदल्लाहि सलातु फी अव्वली वक्तिहा। हदीस नंबर 11 सुनाओ। हदीस नंबर 11 इजा साल तफसलिल्लाह। हदीस नंबर 10 सुनाओ। हदीस नंबर 10 इज्तनिमुल गजब। हदीस नंबर 9 सुनाओ। हदीस नंबर 9 अल जन्नतु तहत अक़दामिल उम्महात। अल्लाह के नाम 70 से 80 तक सुनाओ। अल्लाह के नाम 70 से 80 तक ये है। नंबर 1 अस्तर अल मुक़द्दिम, नंबर 2 अस्तर अल मुअख्खिर, नंबर 3 अस्तर अल अव्वल, नंबर 4 अस्तर अल आखिर, नंबर 5 अस्तर अल ज़ाहिर, नंबर 6 अस्तर अल बातिन, नंबर 7 अस्तर अल वाली, नंबर 8 अस्तर अल मुतआली, नंबर 89 अल बर्रु, नंबर 80 अत तव्वाबु। मस्जिद में दाखिल होने की दुआ सुनाओ। मस्जिद में दाखिल होने की दुआ अल्लाहुम्मा अफ्तह ली अब्वाबा रहमतिक। मस्जिद से बाहर निकलने की दुआ सुनाओ। मस्जिद से बाहर निकलने की दुआ अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका मिन फज़लिक। घर में दाखिल होने की दुआ सुनाओ। घर में दाखिल होने की दुआ अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका खैरल मौलजी व खैरल मुखरजी बिस्मिल्लाहि वलजना व बिस्मिल्लाहि खरजना अल्लाहि रब्बिना तवक्कलना। घर से बाहर निकलने की दुआ सुनाओ। घर से बाहर निकलने की दुआ अल्लाहुम बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। मुसाफा की दुआ सुनाओ। मुसाफा की दुआ यग़फिरल्लाहु लना व लकुम। मुसाफा की आदाब सुनाओ। मुसाफा की आदाब 6 है। नंबर 1 मुसाफा के वक्त अल्लाह की तारीफ करना। नंबर 2 मुसाफा करते वक्त दुआ पढ़ना। नंबर 3 मुसाफा करने से पहले मुसाफा करते वक्त सलाम करना, फिर मुसाफा करना। नंबर 4 मुसाफा करते वक्त पहल करना। नंबर 5 किसी को रुखसत करते वक्त मुसाफा करना। नंबर 6 हाथ छोड़ने में खुद पहल ना करना। ईमान मुजमल सुनाओ। ईमान मुजमल अमूतु बिल्लाहि कमा हुआ बिअस्माई व सिफातिही व क़बिलतु जमीअ अहकामिही। तर्जुमा ईमान ला पर जैसे को वो अपने नामों और सिफातों के साथ है, मैंने उसके तमाम अहकाम कबूल किए। पंचम कलमा सुनाओ। पंचम कलमा अस्तगफिर अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिनन नुस्रिका बिका सय्यु व नाअलमु वस्तगफिरुका लिमा ला अलमु। या तर्जुमा या अल्लाह मैं तेरी फना चाहती हूँ इस बात से कि मैं तेरे साथ किसी को शरीक करूँ, इस हाल में कि मैं उसे जानती हूँ, ऐसे गुनाहों से माफी चाहती हूँ जिसे मैं नहीं जानती। पहला कलमा सुनाओ। पहला कलमा ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तर्जुमा अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। हुजूर का दादा का नाम सुनाओ। हुजूर के दादा का नाम हजरत अब्दुल मुत्तलिब। हुजूर का चचा का नाम सुनाओ। हुजूर के चचा का नाम हजरत अबू तालिब। आफरीन बुजान में आपकी जवाबों
को सुनकर बहुत खुश हुई। मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह मुझे और आपको और तमाम बच्चे को दिल लगा के पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। पे पेश की अल्लाह ताला उनके देने को कबूल फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। फरहत बुजान, आप खैरियत से हैं? किस बुजान में खैरियत से हूँ। आप अभी कहाँ पढ़ रही हैं? अभी मदीनी मकतब घोरदिया में पढ़ रही हूँ। आप अभी क्या क्या पढ़ रही हैं? अभी कुरान शरीफ, दिनियात, तालीमुल इस्लाम, फजाइल अमाल पढ़ रही हूँ। फरहत बुजान, मैं आपसे कुछ पूछ सकती हूँ? किस बुजान, शौक से पूछिए। पहला कलमा सुनाओ। पहला कलमा ये है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। तर्जुमा, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। चौथा कलमा सुनाओ। चौथा कलमा ये है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। तर्जुमा, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, वो अकेला है, उसका कोई शरीक नहीं, बादशाह दो उसके लिए तारीफ है। वो जिंदा करता है और मौत देता है, भलाई उसी के हाथ में है, वो हर चीज पे कादिर है। ईमाने मुजमल सुनाओ। ईमाने मुजमल ये है, आमनतु बिल्लाहि कमा हुआ बेस्माही व सिफातिही व कबिलतु जमीआ अहकामी। तर्जुमा, ईमान अल्लाह पर जैसे कि अपने नाम और सिफतों के साथ है, मैंने उसके तमाम अहकाम कबूल किए। ईमाने मुफस्सल सुनाओ। ईमाने मुफस्सल ये है, आमनतु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रसूलिही वल यौमिल आखिरी वल कदरि खैरिही व शर्रिही मिनल्लाहि ताला वल बासी बादल मौत। तर्जुमा, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, मैं ईमान अल्लाह पर जैसे कि अपना उसके फरिश्ता पर, उसके किताबा पर, उसके रसूला पर, क़यामत के दिन पर, अच्छी बुरी तकदीर पर जो होता है अल्लाह की तरफ से होता है, मरने के बाद दोबारा उठाए जाने पर। खाने की दुआ सुनाओ। खाने की दुआ, बिस्मिल्लाह वाला बरकतिल्लाह। खाने की बात की दुआ सुनाओ। खाने की बात की दुआ, अल्हम्दुलिल्लाह इलैहि अतामना व सकाना व जालना मिनल मुस्लिमीन। मेहमान घर में खाने की दुआ सुनाओ। मेहमान घर में खाने की दुआ, अल्लाहुम्मा अतिम मन अतामनी वस्की मन सकानी व जालनी मिनल मुस्लिमीन। पानी पीने की बात की दुआ सुनाओ। पानी पीने की बात की दुआ, अल्हम्दुलिल्लाह इलैहि सकाना अजबन पुरातन बी रहमती व लम यजअलहु मिनहा नुजाजन बिजनूबिना। दूध पीने की दुआ सुनाओ। दूध पीने की दुआ, अल्लाहुम्मा बारिक लना फीही वजनना मिनहु। घर में दाखिल होने की दुआ सुनाओ। घर में दाखिल होने की दुआ, अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका खैरल मौलज व खैरल मुखरज बिस्मिल्लाहि वलजना व बिस्मिल्लाहि खरजना अल्लाहि रब्बिना तवक्कलना। गाड़ी में बैठने की दुआ सुनाओ। गाड़ी में बैठने की दुआ, सुभान अल्लाह सख्खर लना हाज़ा व मा कुन्ना लहु मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अलल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। सरायते नमाज सुनाओ। सरायते नमाज 7 है। नंबर 1 बदन का पाक होना, नंबर 2 कपड़े का पाक होना, नंबर 3 जगह का पाक होना, नंबर 4 सत्तर का छुपाना, नंबर 5 नमाज का वक्त होना, नंबर 6 किबला की तरफ मुँह करना, नंबर 7 नियत करना। फराइजे नमाज सुनाओ। फराइजे नमाज 6 है। नंबर 1 तकबीर तहरीमा करना, नंबर 2 क़याम यानी सीधा खड़ा होना, नंबर 3 क़िरात यानी कुरान शरीफ पढ़ना, नंबर 4 रुकू करना, नंबर 5 दोनों सजदे करना, नंबर 6 कायदा आखिरत में तशहुद के मिकदार बैठना। फराइजे वजू सुनाओ। फराइजे वजू 4 है। नंबर 1 पेशानी के बालों से लेकर थोड़ी के नीचे तक, एक कान के लौ से दूसरे कान के लौ तक पूरा चेहरा धोना, नंबर 2 दोनों हाथ केहूनी समेत धोना, नंबर 3 चौथाई सर का मसा करना, नंबर 4 दोनों पाँव टखनों समेत धोना। मुरादे रसूल किस सहाबी को कहा जाता है? मुरादे रसूल हजरत उमर को कहा जाता है। हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु कहाँ दफन हुए? हमारे नबी की कब्र के पास। जुनूरैन किसे कहा जाता है? हजरत उस्मान को कहा जाता है। हजरत उस्मान को जुनूरैन क्यों कहा जाता है? हमारे नबी की 2 बेटियां उनके निकाह में थी। हमारे नबी से उस्मान का क्या रिश्ता था? ससुर और दामाद का रिश्ता था। हजरत फातिमा का निकाह किस सहाबी से हुआ था? हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से हुआ था। हजरत बिलाल कौन थे? हजरत बिलाल एक हबशी के गुलाम थे। सबसे पहले किस सहाबी ने आजान दी? सबसे पहले हजरत बिलाल ने आजान दी। हजरत बिलाल कहाँ दफन हुए? दमिश्क में दफन हुए। कुरान शरीफ कितनी मुद्दत में नाजिल हुआ? कुरान शरीफ 23 साल में नाजिल हुआ। कुरान शरीफ में कितने पारे हैं? कुरान शरीफ में 30
हुजूर की 4 बेटियां थी, हजरत ज़ैनब, हजरत रुक़ैया, हजरत फातिमा, हजरत उम्मे कुलसुम। हुजूर की पहली बीबी का नाम क्या था? हुजूर की पहली बीबी का नाम हजरत खतीजा था। हुजूर की छोटी बीबी का नाम क्या था? हजरत आयशा था। हुजूर के अब्बा का नाम क्या था? हजरत अब्दुल्ला था। हुजूर की अम्मी का नाम क्या था? हजरत आमना था। हुजूर के दादा का नाम क्या था? हजरत अब्दुल मुत्तलिब था। अल्लाह के नाम 90 से 99 तक सुनाओ। अल्लाह के नाम 90 से 99 तक ये है। नंबर 91 अज़्ज़ार, नंबर 92 नाफी, नंबर 13 नूर, नंबर 14 अलहाद, नंबर 95 अलबदियु, नंबर 6 अलबाकी, नंबर 17 अलवारिस, नंबर 98 अलरशीद, नंबर 69 सबूर। नवाकीजे वजू सुनाओ। नवाकीज़ वजू 8 नंबर 1 पाखाना पेशाब करना या इन दोनों रास्तों से किसी और चीज का निकलना। नंबर 2 यानी हवा का पीछे से निकलना। नंबर 3 बदन के किसी मकान से खून या पीप निकलकर बह जाना। नंबर 4 मुंह भर के क्या करना। नंबर 5 लेटकर या सहारा लगाकर सो जाना। नंबर 6 बीमारियां किसी वजह से बेहोश हो जाना। नंबर 6 मजनू यानी पागल हो जाना। नंबर 8 नमाज में कहका मार के हंसना। फराइज तयम्मुम कितने हैं? फराइज तयम्मुम 3 है। नंबर 1 नियत करना। नंबर 2 दोनों हाथ मिट्टी पे मारकर केहूनी समेत मलना। नंबर 3 दोनों हाथ मिट्टी पे मारकर केहूनी समेत मलना। फराइज तयम्मुम कितने हैं? फराइज तयम्मुम 3 है। नंबर 1 नियत करना। नंबर 2 दोनों हाथ मिट्टी पे मारकर केहूनी समेत मलना। नंबर 3 दोनों हाथ मिट्टी पे मारकर चेहरा पर मलना। हमारे नबी के बेटे कितने थे? हमारे नबी के 3 बेटे थे, हजरत कासिम, हजरत इब्राहिम, हजरत अब्दुल्ला। हज में कितने अरकान हैं? हज में 2 अरकान है, तवाफ़ी, ज़ियारत, वकूफ़ अरफ़ा। वाजिबात हज कितने हैं? वाजिबात हज 6 है। नंबर 1 मुज़दलिफ़ा में वकूफ़ के वक्त चलना। नंबर 2 सफ़ा मरवा के दरमियान सही करना। नंबर 3 रमी जिमारी यानी का क्रिया मारना। नंबर 4 कार और मुतमत्ता को कुर्बानी करना। नंबर 5 हलक यानी सर के बाल मुंडवाना। नंबर 6 मिकात से बाहर रहने वाले को तवाफ़े वेदा करना। सना सुनाओ। सना सुभानका अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। ताऊज़ सुनाओ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। तस्मिया सुनाओ। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तहमीद सुनाओ। रब्बना लकल हम्द। रुकू की तस्बीह सुनाओ। सुभान रब्बियल अज़ीम। सजदे की तस्बीह सुनाओ। सुभान रब्बियल आला। अतहियात सुनाओ। तहियात लिल्लाहि व सलवातु तय्यिबात अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहू। दुरूद शरीफ सुनाओ। दुरूद शरीफ ये है अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक लना फीही व अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दुआए मासूरा सुनाओ। अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी ज़ुल्मन कसीरन व ला यग़फ़िरुज़ ज़ुनूबा इल्ला अन्ता फ़ग़फ़िर ली मग़फ़िरतन मिन इंदिका वरहमनी इन्नका अंतल गफ़ूरुर रहीम। दुआए कुनूत सुनाओ। दुआए कुनूत ये हैं अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तईनुका व नस्तग़फ़िरुका व नु'मिनु बिका व नतवक्कलु अलैका व नस्नी अलैकल खैर व नज़कुरुका व ला नकफ़ुरुका व नख़लउ व नतरुकु मा यबज़ुरुका। अल्लाहुम्मा इय्याका नअबुदु व इय्याका नुसल्ली व नस्जुदु व इलैका नशअ व नाफ़िदु व नरजु रहमतक व नख़शा अजाबक इन्ना अजाबक बिल कुफ़्फ़ारि मुल्लिक। उर्दू के महीने बताओ। उर्दू के महीने ये हैं मुहर्रम, सफ़र, रबीउल अव्वल, रबीउल आखिर, जमादिल अव्वल, जमादिल आखिर, रजब, साबान, रमज़ान, शव्वाल, ज़िकाइदा, ज़िलहिज्जा। फरहत बुजान में आप